जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे आपके वर्ग 2 साइंस की क्लास नंबर 6 रहेगी और इसमें आपके मापन से रिलेटेड हम बात करेंगे। विभिन्न जो राशियां हैं उनसे जो इकाई है, यूनिट्स है, मात्रक है, सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्लास नंबर आपकी 6 है। चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। इसके पिछली भी 5 क्लासेस जो है चैप्टर वाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है। और डेली दोस्तों हमारे 4 PM में यह क्लास हमारी होती है। जी हाँ, 4 PM में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। 4 PM में क्लास होगी और 7 PM में हमारी पेडागॉजी बाल विकास की लाइव क्लास होगी। तो ये सारी दोनों क्लासेज ज्वाइन करना है। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? समय की, गति की, दूरी की या प्रकाश की तीव्रता। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई और यूनिट होती है? तो आप सभी लगभग जानते हैं। हम बात करेंगे आपकी दूरी, डिस्टेंस की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच दूरी मापने में किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया था वह सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? समय, डिस्टेंस दूरी, स्पीड चाल, फोर्स बल, सभी बताइए। जी हम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मात्रक डिस्टेंस दूरी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो प्रव या LY द्वारा यह चिन्हित किया जाता है। लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 95 खरब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। इसी के साथ ही आपका है दोस्तों अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का या आवेश का। चार्ज की बात करेंगे तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? ओम सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे कुछ रहता है आपका। ठीक है, ये आपका पूरा और ऐसे ये आपका ओम रहेगा। तो ओम मीटर का यहाँ पे जो मात्रक होता है वह होता है प्रतिरोधकता का। किसका होता है? प्रतिरोधकता की बात करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं। जिससे क्या होता है, जब ये निरंतर टकराते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इससे क्या होता है। निरंतर टकराने से इससे जो है उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है और इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। और इससे प्रतिरोध मात्रक ओम जो हम ये इस जो चिन्ह हमने बनाए इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो सभी लोग समझ गए होंगे, आई होप। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि है? फोर्स बल है, वेलोसिटी वेग है, इलेक्ट्रिकल करंट विद्युत धारा, वर्क कार्य की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि कहलाती है? तो हमारी जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, यह हमारी भौतिक राशि कहलाती है। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। और मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कुछ मूल राशियां और इनकी कुछ मूल होने की राशियां हैं। दूरी का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम। इनको भी आप लोगों को धीरे धीरे साथ में लेते चलना है, नोट करते जाना है। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि होगी?
अब अदिश राशि का यहाँ पे जिक्र किया गया है, बल, दाब, वेग, त्वरण, सभी बताइए। सदिश और अदिश राशियों से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन सी अदिश राशि होगी? तो हम सभी लोग जानते हैं जो दाब होता है, प्रेशर जो होता है, वह हमारी अदिश राशि कहलाती है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, दाब, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सारे हमारे क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। इसके साथ ही हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन से, जो हमारे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश या वेक्टर नहीं होती है? विस्थापन, त्वरण, बल, आयतन। तो अभी हमने क्या कहा, किसकी बात कर रहे थे? सभी लोग बताइए। तो अभी हमने विस्थापन, त्वरण और बल की बात किया, लेकिन जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, ये हमारी वेक्टर नहीं कहलाता है, ये सदिश राशि नहीं कहलाती। तो आयतन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग, बल आघूर्ण, ताप प्रवणता, ये सारी बात करेंगे। दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। सदिश और अदिश राशियों की बात करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि दी गई? अब बताइए। दोनों के एग्जाम्पल्स और हम रूल्स पढ़ चुके हैं, तो सभी लोग बताइए इनमें से सदिश राशि कौन है? समय है, चाल है, विस्थापन है, दूरी है, कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि होगी? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो अभी हमने दोनों चीजें जब साथ में पढ़ते तो हमें कंफ्यूजन अक्सर होता है एग्जाम में, लेकिन सदिश राशि की बात की जाती है तो एक चीज याद रखना है, संवेग। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, 9 नंबर क्वेश्चन है। और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं होगा? बेकुरल, आइंस्टीन, रदरफोर्ड या क्यूरी की बात कर रहे हैं, सभी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, रेडियो सक्रियता की बात कर रहे हैं, इसका मात्रक कौन सा नहीं होगा? तो बेकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी, ये तीनों जो दिए गए हैं रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं, लेकिन आइंस्टीन आपका नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बेकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने 1896 में की थी। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुरल, जिसे हम BQ से डिनोट करते हैं, एक बेकुरल का अर्थ होता है 1 क्षय प्रति सेकंड। इसके साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 10th नंबर प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है, वोल्ट होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है। बहुत ही सिंपल और सस्ता वाला प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं विद्युत धारा की एम्पियर होती है। और कुछ प्रमुख मौलिक और राशियां हैं जिनके मात्रक विद्युत आवेश का होता है कूलाम, विद्युत विभव का होता है वोल्ट, और शक्ति का होता है वाट। इनके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, तो चारों में से अगर एक प्रश्न आएगा तो आपसे अवश्य बन जाएगा। सभी लोग कमेंट में करिए यस, आपसे बन जाएगा। सभी लोग कमेंट में यस करिए। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? हम बात करेंगे एमीटर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना। और विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट की बात करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? जिनका देखिए दोस्तों
120 में से साइंस में से 100+ का अगर स्कोर करना है, सभी इस क्लास से जुड़ जाइएगा, आने वाली क्लास से जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन और क्लास मिस मत करिएगा। तो विद्युत शक्ति की इकाई हमारी क्या हो जाती है? वाट। कहते हैं ना कितने किलोवाट का ऊर्जा खपत हो रहा है, बिजली खपत हो रही है, वाट में अक्सर होता है। तो विद्युत शक्ति इकाई हमारी वाट होती है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न बेमिसाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संभावित प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है, ऊर्जा नापी जाती है, ऊष्मा नापा जाता है, गुणवत्ता या क्वालिटी की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, और वह नापी जाती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। और हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। और जो हमने एक क्वेश्चन भी किया था पिछले क्लास में कि आपकी जो कितने तरंगों तक मनुष्य जो है कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हर्ट्ज की बात करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करते जाना है, अपने माइंड में स्टोर करते जाना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ उत्तर के साथ डिफिनेशन को भी नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में आपके प्रिपरेशन में बेटर स्कोर करने में आपकी हेल्प करें, मदद करें, हेल्पफुल बने। तो आवृत्ति को किसके नापा जाता है? तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज से जो है नापा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल का, बल का, विकृति का, दाब का। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं प्रतिबल, बल और दाब इन तीनों के मात्रक होते हैं, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति की बात करेंगे, स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो दाब का होता है पास्कल, बल का न्यूटन, और प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आप लोगों को प्रत्येक ऑप्शन के साथ डेफिनेशन को नोट भी करते जाना है, फीडबैक भी करते जाना है। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या होता है? सभी बताइए। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो दाब का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? तो दाब का मात्रक ना तो किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ना ही किलोग्राम मिलीमीटर होता है, ना ही किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो डी ऑप्शन करेंगे, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? इतना तो जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि दाब का जो एसआई मात्रक पास्कल होता है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होती है। तो दोनों चीज़ों भी आप साथ साथ में नोट करते जाना है। अगला जो प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तरंगदैर्घ्य की है, ऊर्जा की है, आवृत्ति की है, या वेग की है? सभी बताइएगा। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई यूनिट होती है वह किसकी यूनिट कहलाती है? वह आपकी तरंगदैर्घ्य की होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो तरंगदैर्घ्य का नाम आता है। और ऊर्जा की इकाई जूल होती है, आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हर्ट्ज होती है, और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सारे ऑप्शन को हम डेफिनेशन से जानते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन से प्रश्न बन सकता है, कोई भी संभावित प्रश्न हो सकता है, इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है और 120 में से 100 प्रश्न कंप्लीट करना है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? आवृत्ति से, आयाम से, वेग से, या तरंगदैर्घ्य से मापी जाती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह किससे मापी जाती है? वह आयाम से किसकी मापी जाती है? आयाम की बात करते हैं। दोस्तों ध्वनि प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण होता है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है, और ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता भी उतनी अधिक होती है। साथ ही साथ अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपके कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, खगोलीय दूरियों की।
तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, किसकी यूनिट होती है? वह होती खगोलीय दूरियों की होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। कितना? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि ए प्रकाश वर्ष होता है, जो ए प्रकाश वर्ष होता है वह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। इसी के साथ अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है ये भी कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ईयर वर्ष, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, डे दिन, हावर घंटा। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि समय इकाई जो हमारी कहलाती है वह वर्ष कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है, घंटा कहलाता है। लेकिन डे या दिन यह हमारी जो आपका वर्ष दिया गया है, वर्ष और दिन और घंटा, ये तीनों जो है हमारे क्या कहलाते हैं? समय की इकाई है। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है आपकी समय की इकाई नहीं कहलाती। इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइट ईयर प्रकाश वर्ष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि प्रकाश वर्ष समय इकाई नहीं होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? दूरी का होता है, जो कि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी का मात्रक होता है। तो बातें आपकी क्लियर हो गई, ऑप्शंस आपके सारे क्लियर हो गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश की गति कितनी होती है? 9 गुणे 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणे 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। सभी बताइए। तो प्रकाश की जो गति होती है वह 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में कितनी होती है? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितनी होती है? 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नाइलान की अगर बात करते हैं तो 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में आपने जान लिया, पानी में, कांच में, नाइलान में, चारों ऑप्शनों को आपने जान लिया। अब आइए बात करेंगे, सूची दी गई है, इनको सूचियों को सुमेलित करना है, एक साथ करना है और ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। सभी लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ये ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए हैं। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, ताप और ऊर्जा, मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। सभी बताइए। तो उच्च वेग की अगर बात करते हैं मैक, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। सारे सीधे दिए गए और अक्सर कंफ्यूज करने के लिए अक्सर दिए, पूरे सेम टू सेम सीधा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो दिया गया है A1, B2, C3, D4 वाला हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हों। इसी प्रकार दूसरा भी प्रश्न है जो आपके इसी प्रकार से दिया हुआ है। त्वरण, बल, कार, आवेग, जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या होगा और ऑप्शंस नीचे दिए जाएंगे। तो त्वरण का यहाँ पे जो हमारा हो जाता है, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का जो हो जाता है हमारा हो जाता है न्यूटन। और सभी लोग जानते हैं कि कार का जूल होता है और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है वह ऑलरेडी सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही 25वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिया गया है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर के, 1/1000 मिलीमीटर के, 1/10,000 मिलीमीटर के। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। और इस 25 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है जरूर अवश्य कमेंट कीजिएगा। डेली आपकी साइंस की 4 PM में हमारी क्लास होती है। तो 4 PM में आपको नए वीडियो, नया क्लास मिल जाता है। और आपके 7 PM में हमारी पेडागॉजी बाल विकास की लाइव क्लास होती है और पेडागॉजी एंडिंग पर है।
इसके पहले प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसके बाद हम बाल विकास की बात करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी भी की मैराथन वीडियो आने वाली है, तो सभी लोग क्लास को कंटिन्यू रिवीजन करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।